हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 8 मैथ का एक्सरसाइज 13D का क्वेश्चन और उसका इंट्रोडक्शन। इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने 13 का सी पूरा कंप्लीट वीडियो देखा था। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए और ध्यान से एक एक बात को देखिए और शेयर ज्यादा से ज्यादा करिए ताकि सभी लोग आसानी से पढ़ाई कर सकें और बेसिक चीजें सीख सकें। आप लोग पहले बेसिक सीखेंगे आप लोग, फिर धीरे धीरे एडवांस तक हम पूरा मैथ एकदम आसानी से आप लोगों को सिखाएंगे। तो यहाँ देखिए 13 का डी आप लोगों को सॉल्व करने से पहले इसमें कुछ प्रमेय है उसको याद रखना है ताकि आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में काफी आसानी होगा। इसको याद रखना है। इसको याद क्या, बस इसको समझ लेना है। ये दो प्रमेय हमने लिख दिया है। एक तो होता है चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है, और सेकंड आप लोगों को याद रखना है कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। ये होता क्या, दोनों फिगर से समझ लेते हैं। पहले के लिए हम यहां पर फिगर एक बनाते हैं। ये पहले वाले का फिगर होगा और एक यहां पर हम बनाएंगे, ये दूसरे वाले का फिगर होगा। तो देखिए पहले वाले का जो फिगर है उसमें कहा है कि चक्रीय चतुर्भुज। मान लीजिए हम इसमें चक्रीय चतुर्भुज कोई बनाते हैं। चक्रीय चतुर्भुज भी आप लोगों को हम बता चुके हैं कि चक्रीय चतुर्भुज वृत्त पर स्थित चार बिंदुओं को जब मिलाएंगे तो जो चतुर्भुज बनेगा उसी को चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। यहां पर केंद्र है वृत्त का। तो पहले वाले का फिगर यह है, चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योगफल। इसका मतलब क्या हुआ, सम्मुख कोण कौन होते हैं, आमने सामने की ये वाले सम्मुख इसको कहते हैं। जैसे कोण डी का सम्मुख कोण है कोण बी, या कोण बी का सम्मुख कोण होगा कोण डी। तो आमने सामने के जो हैं यानी कि जो सम्मुख कोण है इनका योगफल कितना होगा, 180 अंश। मतलब इसको और इसको जोड़ेंगे तो 180 होगा। अब ये दोनों कुछ भी हो सकते हैं। मान लीजिए अगर हम लिखते हैं कि ये 50 अंश का है तो आप लोग समझ जाएंगे ये कितने का होगा, 130 का होगा। क्यों? क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 180 होना चाहिए। तो इस तरह से आप लोगों को प्रमेय याद रखना है। इसी तरह से इस वाले को और इस वाले को भी जोड़ने पर, इसको और इसको जोड़ने पर भी 180 होगा। तो वही होता है कि सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। और सेकेंड वाला प्रमेय आप लोगों को याद रखना है कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। हो सकता है आप लोगों के बुक में न दिया हो। पहले तो समझते हैं अर्धवृत्त क्या है। जैसे मान लीजिए हमने यहां पर केंद्र लिखा और यहां से ऐसे हमने एक व्यास खींच दिया। व्यास हमेशा केंद्र से जाएगा। यही व्यास क्या करता है, वृत्त को दो भागों में बांट देता है। देखिए एक इधर का एक इधर का, दो बराबर भागों में बांट दिया। हम लोग ये व्यास किसी भी तरफ से खींच सकते हैं, ऐसे ऐसे, मतलब किसी भी तरह से खींच सकते हैं। अब ये व्यास क्या करेगा, वृत्त को दो भागों में बांटेगा बराबर भागों में। वही अर्धवृत्त हुआ। अर्धवृत्त मतलब आधा वृत्त। तो अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। समकोण का मतलब होगा 90 अंश। अब कौन सा कोण, तो जब भी जो कोण बनेगा वृत्त में किसी बिंदु पर, मान लीजिए ऐसे बना, देखिए यहां पर जो कोण बनेगा, इस व्यास को छोड़ के जो कोण बनेगा वही कोण कितने अंश का होगा, ये 90 अंश का। समकोण मतलब 90 अंश का। तो अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, इसको कहते हैं। यहां भी कोण है, यहां भी कोण बना है, लेकिन कौन सा कोण लेंगे, जो व्यास को छोड़ के होगा। जो इस ऐसे भी ये बन सकता है। देखिए एक वृत्त मान लीजिए हमने लिया, वहां पर हमने ऐसे व्यास खींच लिया। अब मान लीजिए हमको ऐसे बना देना है फिगर, तो कौन सा समकोण होगा, यहां वाला जो कोण होगा ये 90 अंश का होगा। देखिए व्यास को छोड़ के यही है। तो ऐसा फिगर कभी भी बन जाए तो आप लोग समझ जाएंगे कि यहाँ का जो कोण है वो कितना है, 90 अंश का है। ये याद रखना। वही अर्धवृत्त में बना कोण समकोण मतलब 90 अंश का होता है। तो ये दोनों प्रमेय आप लोगों को याद रखने हैं
और इसके बाद आप लोग एक्सरसाइज अब सॉल्व करेंगे। और एक बात और इसमें आप लोग याद रखेंगे, जैसे मान लीजिए कोई रेखा है ये, तो ये एक जब सीधी रेखा होगी ऐसे भी हो सकती है, मतलब ऐसे भी हो सकती है, किसी भी तरह से अगर सीधी रेखा है तो उस पर बनता है 180 अंश का कोण। यहां से यहां तक का जो कोण होगा कितने अंश का होगा? 180 अंश का। यहां मान लीजिए कोई बिंदु लिए, यहां से यहां तक 180, यहां से यहां तक, मतलब एक सीधी रेखा पर हमेशा 180 अंश का कोण बनता है। अब उसमें आप लोगों को याद रखना है, जैसे मान लीजिए हमने यहां से एक और रेखा ऐसे खींच लिया, तब भी देखिए यहां से यहां तक का कोण 180 ही होगा, यहां से यहां तक। लेकिन अब दो भागों में बट गए, देखिए अब यहां भी एक कोण हो गया, यहां भी एक कोण हो गया। अब इसको यहां नहीं लिखेंगे, हम यहां लिख रहे हैं, जैसे देखिए 180। इसको याद रखना क्यों जरूरी है, ये आप लोग समझेंगे कि सीधी रेखा पर 180 बनता है, लेकिन अब यहां देखिए दो भाग में बट गया कोण, एक यहां से यहां तक और एक यहां से यहां तक, देखिए इतना और इतना है, लेकिन दोनों जोड़ने पर कितना होगा? 180 ही होगा। अब मान लीजिए 180 में से अगर ये कोण दे दिया 50 अंश का दे दिया, ये वाला कोण यहां से यहां तक का, तो ये आप लोग समझ जाएंगे कि एक सीधी रेखा पर 180 होता है, तो ये 150 हुआ, तो आप लोग समझ जाएंगे ये 130 होगा। बस ये याद रखना आप लोगों को। अब आप लोग एक्सरसाइज 13 का डी देखेंगे। तो देखिए यहाँ 13D का फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन में विकल्प वाले क्वेश्चन है, पहले वाले फिगर को देख के विकल्प जो सही होगा उस पर टिक करना है। सेकेंड वाले क्वेश्चन में इस फिगर को देख के, और ये देखिए खाली स्थान दिए गए हैं, इनको भरना है। तो हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है पार्श्व चित्र में चक्रीय चतुर्भुज ABCD की, ये देखिए चक्रीय चतुर्भुज है, ABCD की भुजा AB को आगे बिंदु E तक बढ़ाया गया, देखिए E तक बढ़ाई गई है। बहिष्कोण CBE का मान है। देखिए क्या पूछा है इसमें, बहिष्कोण। बहिष्कोण मतलब ये चतुर्भुज जो बना हुआ है चक्री, ये तो अंदर के कोण होते हैं, और ये देखिए बहिष्कोण मतलब चक्री चतुर्भुज के ये जो बाहर कोण है इसी को कहा है बहिष्कोण। CBE देखिए जो नाम बीच में होता है उसी कोण को पूछा गया है, पूछा जाता है। तो CBE आप लोग ऐसे भी पढ़ के समझेंगे, देखिए पहले C है तो C से आए B तक, B से आए E तक, मतलब जो कोण इसके बीच में आया तो यही कोण आया बहिष्कोण। तो यही पूछा है कि ये कितने अंश का होगा। इसमें 4 ऑप्शन है, बताना है। तो पहले तो आप लोग समझेंगे कैसे लगाएंगे। हमने आप लोगों को बताया कि ऐसे देखिए यहाँ दिया हुआ है, यहाँ एक सीधी रेखा पर बनता है 180 अंश का कोण। अभी हमने बताया इंट्रोडक्शन में, मतलब यहां से यहां तक एक सीधी रेखा है, यहां तक बनेगा 180। तो 180 में से ये बताना है, अगर हमको ये पता रहे तो 180 में से ये घटाएंगे तो ये मिल जाएगा। तो ये पता करने के लिए देखिए क्या करेंगे, हमने बताया कि चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योगफल 180 होता है, याद रखेंगे इसको। देखिए ये चक्रीय चतुर्भुज है, तो इसमें से यहाँ 115 दिया और दोनों आमने सामने के होते हैं 180। तो जब ये 115 दिया है तो हम लोग ये निकाल सकते हैं चक्रीय चतुर्भुज का ये कोण, आमने सामने 180, तो 180 में से 15 घटाएंगे तो 65 अंश आएगा, ये हमारा निकल जाएगा 65। पूछा है ये बाहर वाला कोण। अब हम लोग जानते हैं पूरा यहां से यहां तक एक सीधी रेखा है, और सीधी रेखा पर 180 का कोण बनता है। तो जब ये 65 हो गया तो ये कितने का होगा, 180 में से 65 घटा लेंगे तो ये 115 अंश का कोण ये हो जाएगा। ये बस सोच के और टिक लगाना है। तो 115 अंश देखिए फर्स्ट नंबर पर दिया ऑप्शन, तो इस पर टिक कर लेंगे। बस यही समझना है केवल, और टिक लगाना है। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन दिया है पार्श्व चित्र में ABCD, देखिए एक चक्रीय चतुर्भुज इस प्रकार है कि AB पैरेलल CD, ये जो AB है ये पैरेलल है CD के, पैरेलल मतलब समांतर है। समांतर आप लोग चैप्टर 9 समांतर रेखाएं पढ़ चुके हैं, तो उसमें आप लोग समझे होंगे कि समांतर रेखा क्या होता है। तो AB और CD समांतर या निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। अब उसी फिगर को देख के ये कथन पूरे करने हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कोण A प्लस कोण D बराबर 180,
कह रहा है कि कोण ए और कोण डी दोनों जोड़ने पर 180 है, क्योंकि ए बी पैरेलल सी डी है, ये दोनों समांतर हैं और ये कोण जोड़ने पर 180 है, तथा ये अब क्यों, ये मतलब क्या कोण है, मतलब ये दोनों जोड़ने पर 180 है तो कोण है, कौन सा कोण है, तो हमने समांतर रेखाएं चैप्टर 9 में बताया था कि जब दो रेखाएं ऐसे समांतर हों तो दोनों ये जोड़ने पर 180 होता है, क्योंकि इसको अंतः कोण कहते हैं। हमने ऐसे बताया था आप लोगों को चैप्टर 9 में कि यहाँ और यहाँ के कोणों का योगफल 180 होता है, दोनों को अंतः कोण कहते हैं। तो वही लिखेंगे, ये अंतः कोण है, कोण यहां दिया हुआ है तो इस तरह से भर लेंगे। फिर देखिए सेकंड क्वेश्चन दिया है कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180, क्योंकि कह रहा है कि कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180, क्योंकि ये कोण क्या है, हमने बताया कि चक्री चतुर्भुज में सम्मुख कोण ये होते हैं, चक्री चतुर्भुज में सम्मुख कोण होते हैं। कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180, उन्हीं में 180 होता है, तो कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180, क्योंकि ये कोण सम्मुख कोण है। तो क्या लिखेंगे, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण, इतना लिखेंगे, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण, ये यहां पर भर देंगे। अब देखिए थर्ड में दिया है ए बराबर बी, कह रहा है कि ये कोण ए और ये कोण बी दोनों बराबर हैं, क्योंकि ए प्लस डी बराबर, तो लिखना क्या है, ए प्लस डी बराबर क्या होगा, तो देखिए जब ए प्लस डी कहा है इसके बराबर क्या लिख सकते हैं, तो जब ए और बी बराबर हैं तो ए प्लस डी है तो हम लोग बी प्लस डी भी लिख सकते हैं, क्योंकि ए और बी दोनों बराबर हैं, तो ए प्लस डी है तो ए बी बराबर है, तो हम ए के जगह पर बी प्लस डी लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कोण बी प्लस कोण डी, ये भर लेंगे, क्योंकि ए और बी बराबर है तो ए के जगह पर हम लोग बी लिख सकते हैं, डी वही रहेगा। तो इस तरह से इसको भर लेना है। अब आप लोग थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, थर्ड क्वेश्चन से सॉल्व करना है, तो देखते हैं। तो देखिए यहां पर थर्ड क्वेश्चन दिया है, पार्श्व चित्र में बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है, यदि जीवा AC बराबर, ये देखिए जीवा AC कह रहा है, जीवा AC बराबर जीवा BC, ये AC और ये BC दोनों बराबर दिया है, तो कोण ABC तथा कोण ACB प्लस APB का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे क्वेश्चन पूछा है, कह रहा है कोण ABC, पहले हम लोग इसमें देखेंगे कौन कौन सा कोण पूछा है। ABC का मतलब क्या हुआ, देखिए नाम पढ़ते जाएंगे, जो बीच का आएगा वही कोण समझते हैं पूछा है। देखिए ABC, A से हम लोग जाएंगे कहाँ, B तक, और B से जाएंगे कहाँ, C तक, तो जब दो रेखाएं आएंगी और उनके बीच का जो कोण आएगा वही पूछा है। देखिए ABC मतलब ये वाला कोण यहां से यहां तक का ये पूछा है, कितने अंश का होगा। और दूसरा क्वेश्चन में देखिए इसी में दिया है ACB प्लस APB, ACB मतलब ये और प्लस APB मतलब ये दोनों जोड़ने पर कितने अंश का होगा, ये बताना है। तो हम लोग देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। ये कोण पूछा है, यहां पर देखिए एक त्रिभुज बना हुआ है, देखिए, तो इसी त्रिभुज में हम लोग सॉल्व करेंगे और दोनों भुजा ये बराबर दिया हुआ है। तो हम लोग देखिए लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, त्रिभुज ABC में जब त्रिभुज यहां बना हुआ है उसी त्रिभुज का ये पूछा है, तो हम लोग ऊपर वाला त्रिभुज ABC लेते हैं और उसमें लिखेंगे, देखिए ये कोण हमने आप लोगों को बताया कि अगर यहाँ व्यास खींचा गया हो, देखिए यहाँ बिंदु केंद्र है ये, तो व्यास है, तो व्यास से जो अर्धवृत्त में बना कोण होता है, अभी हमने प्रमेय में आप लोगों को बताया इंट्रोडक्शन में कि जो यहाँ पर अर्धवृत्त में बना कोण होगा वो सम कोण होता है, मतलब 90 अंश का होता है। तो जब ये 90 का है तो पहले हम लोग लिखेंगे चूंकि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है
इसलिए अब देखिए जब सम कोण होता है तो इसलिए लिखेंगे क्या, कोण ACB, उसका नाम क्या होगा, नाम हमेशा जिस कोण का लिखना होगा वहां से नहीं शुरू करते हैं, यहां या यहां से शुरू करेंगे, यहां से शुरू करेंगे मतलब वो बीच में आना चाहिए। अगर इस कोण को लिखना है तो ACB लिखेंगे या BCA लिखेंगे। तो हम लोग लिखते हैं इसलिए कोण ACB बराबर हो जाएगा 90 अंश का। हमने यहां रीजन बताया है, अभी ये पर में हमने आप लोगों को बताया कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, मतलब 90 अंश ये होता है। तो वही हमने लिख भी दिया ACB बराबर 90 अंश, मतलब ये हो गया 90 अंश। अब देखिए जब ये 90 अंश हो गया इस त्रिभुज में, हमको ये कोण पूछा था, ये बताना है। तो जब ये 90 हुआ और ये दोनों भुजाएं बराबर दिया है, बराबर देने का मतलब यहां एक चीज और समझेंगे आप लोग, हमने इसको कई बार बताया हुआ है लेकिन फिर से बताएंगे। जब भी किसी त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर होती हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर दो भुजाएं कोई त्रिभुज की बराबर होंगी तो उनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। इस भुजा के सामने का कोण ये है, इस भुजा के सामने का कोण ये है, तो ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होते हैं, ये याद रखेंगे। तो वही देखिए यहां दिया है, इसके सामने का कोण ये है और इसके सामने का कोण ये है, दोनों भुजाएं बराबर हैं तो ये दोनों कोण भी आपस में क्या होंगे, ये और ये दोनों बराबर होंगे। और हम लोग जानते हैं कि एक त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, ध्यान दीजिएगा। तो जब 180 होता है तीनों कोणों का त्रिभुज में, तो ये 90 दे दिया, अब बचा 90, तो 90 में ये दोनों बराबर हैं, तो मतलब कितने कितने को होंगे, 90 में दोनों बराबर हैं तो 45 45, तो मतलब ये पूछा है तो 45 अंश का हो जाएगा। तो यही अब यहां हमको लिखना है, लिखेंगे कि चूंकि ये बराबर दिया है AC और BC, AC बराबर BC है, AC बराबर BC है, इसलिए जब दोनों भुजाएं बराबर हैं तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। कोणों का हम लोग नाम लिखते हैं, लिखेंगे नाम, इस कोण का नाम लिखेंगे ABC, लिखेंगे कोण ABC, ये वाला कोण, और ये दोनों बराबर होंगे CAB बराबर कोण CAB। देखिए ये कोण का नाम हमने लिखा ABC और इस कोण का लिखना होगा तो यहां से लिख लेते हैं BAC या BAC या CAB। तो इस तरह से देखिए दोनों कोण ये बराबर हो गए और ये 90 अंश का हमने निकाला ही है। हम लोग जानते हैं त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। तो हम लोग लिखेंगे चूंकि त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, इसलिए तीनों कोणों का हम लोग जोड़ते हैं। देखिए इस कोण का नाम क्या हमने लिखा, CAB, लिखेंगे कोण CAB प्लस इस कोण का नाम ABC प्लस कोण ABC प्लस इस कोण का नाम ACB है। यहां देखिए कोण ACB बराबर 180 अंश। हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। अब हम लोग मान रखते हैं। देखिए CAB जो पूछा है, यहां से हमको क्या पूछा था, ये वाला कोण पूछा था, ABC ये वाला कोण। तो ABC देखिए यहां है, उसको रहने देंगे, वही पूछा है, हम लोग बाकी मान रखेंगे। देखिए CAB है तो CAB और ABC दोनों बराबर हैं, तो हम लोग CAB के जगह पर लिख सकते हैं कोण ABC और प्लस इस कोण ABC यहां भी है और प्लस कोण ACB। देखिए ACB का मान 90 अंश दिया, तो यहां 90 अंश लिखेंगे और बराबर 180।
अब देखिए सॉल्व करते हैं। ABC जब दो जगह है तो हम लोग जोड़ सकते हैं, लिखेंगे दो कोण ABC, ऐसे जोड़ा जाता है कोण को। कोण ABC है तो कोण ABC रहेगा, और दो मतलब एक ABC मिलके दो कोण ABC हो गया। और बराबर क्या लिखेंगे, ये 90 जब बराबर के उधर जाएगा तो 180 पहले से है और 90 प्लस में है, बराबर के इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो अब देखिए इसके बाद यहां हम लोग लिखेंगे दो कोण ABC बराबर 180 में से 90 घटा लेंगे तो 90 अंश। दो देखिए इधर गुणा में है, उधर भेजेंगे तो भाग होगा, तो कोण ABC बराबर हो जाएगा 90/2, भाग कर लेंगे तो कोण ABC का मान आ जाएगा, 2 से 90 में भाग करेंगे तो 45 अंश। यही आंसर हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ABC देखिए पूछा था, ABC आ गया 45 अंश। इसमें देखिए दो को यहां पर एक और क्वेश्चन पूछा है, तो उसको भी हम लोग देखते हैं। पुनः कोण ACB प्लस कोण APB बराबर, देखिए ACB और APB मतलब ये और ये दोनों जोड़ने पर पूछ रहा है कितने होंगे। तो हम लोग जानते हैं, देखिए ये चक्री चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योगफल 180 होता है, तो ये दोनों को जोड़ने पर होगा कितना, 180 अंश। यहां लिख लेंगे क्योंकि, यहां कारण लिख लेंगे क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण हैं, तो ये आंसर हो जाएगा 180 और ये हो जाएगा 45 अंश। तो आज के लिए बस इतना ही। इंट्रोडक्शन को आप लोग याद रखेंगे, फिर अगले पार्ट में आगे के क्वेश्चन को देखा जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही।